इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 10th के पिक्चर क्वेश्चंस, पिक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट पेजेस ऑफ एनसीईआरटी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में से ये आपको पहला पेज जो मिलेगा उसमें आपको ये ट्रायंगुलर मिलेगा, ट्रायंगुलर फिगर जिसमें ह्यूमन बींग्स लिखा है, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस दिया है। यहाँ लिखा है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बींग्स के पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हार्नेस नहीं कर पाएंगे। एंड अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स भी बिखरे बिखरे रहेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू लर्न स्पेशल स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की। उसके बाद यहाँ आपको रिसोर्सेज का एक फ्लो डायग्राम दे रखा है जिसमें इन्होंने नेचुरल एंड ह्यूमन की फॉर्म में रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे डिवाइड किया है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल को आगे क्लासीफाई कर सकते हो आप एज कॉन्टिन्यूस और फ्लो। एंड बायोलॉजिकल को आगे आप क्लासीफाई कर सकते हो एज नेचुरल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा नॉन रीन्यूएबल में दे कैन बी रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल, एंड नॉन रिसाइक्लेबल एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल। मेटल्स रिसाइक्लेबल क्यों हैं? क्योंकि मेटल्स को अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए आपका कोल्ड ड्रिंक का कैन है, आप उसको एक बार कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद उसको अगर आप रिसाइकिल बिन में डाल दोगे तो रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज उसको रिसाइकल करके दोबारा से उसका कुछ और बना करके यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है, अगर एक बार हमने उसको जला दिया तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो एशेज में कन्वर्ट हो गया, उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। उस ऐश की हेल्प से हम वापस से कोल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमंस के बिना बाकी के सारे रिसोर्सेज भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमंस में आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि कितने लोग हैं और कितने वो डेवलप्ड स्किल्स वाले लोग हैं। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, एजुकेटेड, स्किल्ड लेबर होगी हमारे पास, उतना ही हमारा कंट्री या कोई भी कंट्री डेवलप करेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड है, क्या एग्जांपल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये सब अच्छे से रीड करके चलिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। व्हाट इज एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो में समिट हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, उसका मेन एम क्या था, ये सब। इसके बाद ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज पेज नंबर 5। ये दिखा है इंडिया में लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स। तो ये जो सबसे मेजर पोर्शन है दैट इज ऑफ प्लेन्स की, सबसे ज़्यादा एरिया प्लेन्स के द्वारा कवर है। देन कम्स 30% विद माउंटेन्स एंड 27% विद प्लेट्यूज। और इस पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि प्लेन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, माउंटेन्स क्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे माउंटेन्स के बारे में बताया है कि दे इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, provide facilities for tourism and ecological aspect. Plateau region possess rich reserves of mineral, fossil fuels and forest. तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा जब अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। देन नेक्स्ट जोन एरिया की डेफिनेशन, लैंड यूज पैटर्न में भी आपको यहाँ पे पेज नंबर 6 पे ये 2 पाई चार्ट्स मिलेंगे जिसमें इन्होंने बताया है पहले आपको एक ईयर का, और फिर आपको ये 1960 से लेकर 61 ईयर तक का बताया गया, और यहाँ पे 2008 से लेकर के 2009 का बताया कि कितनी लैंड किस एरिया में थी। जैसे फॉरेस्ट के लिए तब 45.26% एरिया या लैंड वाज अंडर फॉरेस्ट, और अब देखते हैं फॉरेस्ट में तो वी हैव ओनली 22.78%। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है, ये कंपैरिजन शो कर रहे हैं इसमें। इसके बाद आते हैं हम अपना पेज 7 पे। तो इसके बाद आते हैं हम पेज 7 पे। पेज 7 में इंडियाज वेस्टलैंड बताया इन 2000, और ये एक पाई चार्ट दे रखा है कि 56% लैंड वेस्ट हो चुकी है क्योंकि वो वाटर इरोडेड एरिया है, वहाँ से वाटर की वजह से सॉइल या टॉप सॉइल इरोड हो चुकी है। देन ये फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, यहाँ पहले कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे बट अब वो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। ये सलाइन एंड एल्कलिनिटी की वजह से है, यहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो चुकी है और वो अब किसी भी
ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रही है, इसलिए ये वेस्ट लैंड बन चुकी है। एंड विंड इरोडेड एरिया, यहाँ हवा की वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर थी सॉइल की वो रिमूव हो चुकी है। फिर ये हमारा जो है सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है, जिसमें ये बताया टॉप मोस्ट लेयर होती है, फिर सब सॉइल होती है जिसमें रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले होती है। ये सब स्ट्रैटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, और यहाँ अनवेदर्ड पेरेंट रॉक बेड रॉक है। इसको आपने पढ़ा हुआ है, टॉप इसको ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक भी बोलते हैं। ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक, इस नाम से भी जाना जाता है। देन वी कम टू पेज नंबर 8। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताया हुआ है, कौन सा स्टेट है, कहाँ पर मिलती है, ये सब चीज़ें हैं। एलिवेल सॉइल की एक पिक्चर आपको दी हुई है। फर्टाइल सॉइल है, भांगर, खादर, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेज नंबर 8 पे, तो ये आप ज़रूर पढ़ के चलें अच्छी तरह से। देन वी हैव ब्लैक सॉइल। इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि कौन से सॉइल की पिक्चर है। इसका ये इन्होंने बताया ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होती है, इसे रेगूर सॉइल भी बोलते हैं। इसमें कौन सा क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो दैट इज कॉटन। ये अगर ड्राई रीजन में रहती है तो फिर इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, एंड क्रैक्स हेल्प्स इन एरिएशन ऑफ दिस सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ये पिक्चर है। इसके बाद ये मैप है, ये मैप आप ड्रॉ करके देखिएगा, मतलब मैप को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट अपने पास एक पॉलिटिकल मैप ले करके वहाँ पे अलग अलग सॉइल्स को फिल ज़रूर कर लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। देन हम आते हैं पेज 10 पे। पेज 10 में यहाँ पे इलेक्ट्रोइड सॉइल का पिक्चर दिया हुआ है, आपको पिक्चर दिखा करके आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं, और या फिर केस बेस में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। इसमें कौन सा कलर होता है सॉइल का, जैसे रेड एंड येलो सॉइल रेड एंड येलो कलर की क्यों होती हैं, ये एरिड सॉइल है, कौन से स्टेट्स में मिलेगी, और कहाँ पर ये इसके अंदर कौन से मिनरल की कमी है या कौन से मिनरल ज़्यादा हैं, ये पूछ सकते हैं। ये सॉइल इरोजन का इन्होंने पिक्चर दिखाया है, ये गली इरोजन है। इन पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, 1 मार्क की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इनके अंदर। देन आपके पास ये देखिए, ये आपका सारे MCQ क्वेश्चंस हैं, ये सारे MCQ क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके पेपर में, ठीक है। इसी तरह से ये जो एक ये क्रिस क्रॉस पजल होता है, अगर आप क्रिस क्रॉस पजल को छोड़ दें तो यहाँ पे इनके आंसर्स भी अगर आप लिखें तो भी आपको 1 मार्क के बहुत क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे 1 मार्क में क्वेश्चंस यहाँ पे भी बहुत है, तो इनको अच्छे से आप स्टडी कीजिए। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसमें एग्रीकल्चर, जिसके बेसिस पे हमारा काम आना है। एग्रीकल्चर में आपको एक पिक्चर दे रखी है, पेज नंबर आपका ये है 34। इसमें ये स्लैश एंड बर्न की पिक्चर है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ये डायग्राम है या पिक्चर है। इसमें इसका ऊपर का जो पैराग्राफ है, झूमिंग कल्टीवेशन एंड द अदर नेम्स जिनसे हम इसको जानते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इन डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, तो वो झूमिंग कल्टीवेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, इसका लिस्ट बना लीजिए कहाँ पर किस नाम से इसको जाना जाता है। जैसे देखिए, बेवार और धाइया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी और कुमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेलरे और वोल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चार्ट बना करके याद करेंगे तो ये जल्दी याद हो जाएगा आपको। देन वी हैव यहाँ कमर्शियल फार्मिंग, पेज नंबर 35 पे कौन कौन से इसमें पूछ सकते हैं। क्रॉप्स जो हैं वो कमर्शियल फार्मिंग में आते हैं, और ये प्लांटेशन का बताया है इन्होंने, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कौन सा प्लांट है। बनाना प्लांट है यहाँ पे, ये बैम्बू प्लांटेशन है। इसके बाद राइस कल्टीवेशन, ये यहाँ पे जो आपका ये है पेज नंबर 36, क्रॉपिंग पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट। खरीफ सीजन, रबी सीजन, जैद सीजन, कब इसमें हम सोइंग सीजन कौन सा होता है, सोइंग पीरियड कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा होता है, कितना टाइम लगता है, कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो खरीफ क्रॉप्स हैं, कौन से रबी क्रॉप्स हैं, जैद क्रॉपिंग कब की जाती है, कौन कौन से क्रॉप जैद के अंडर आते हैं, ये सब याद कर लीजिए। बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी काम है ये। फिर राइस, सब चीज़ें, टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट, सॉइल किस तरह की चीज़ें, कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये ग्रो होता है, इन पिक्चर्स को भी साथ साथ तैयार करके चलिए, क्योंकि ये पिक्चर आ जाएगी आपको पूछ ली जाएगी और आपसे पूछेंगे कि भाई पिक्चर दिखा दे तो आइडेंटिफाई करो
कौन सा क्रॉप है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि इस क्रॉप को किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, किस तरह की सॉइल चाहिए, किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, कितनी रेनफॉल चाहिए। और ये राइस यहाँ दिखाया इन्होंने कि राइस इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड। इसका भी मैप है, अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको भी कि कौन से एरिया में राइस ग्रो होता है, कौन सा। अगर आप स्टेट मार्क कर लोगे मैप में, एक स्टेट मार्क कर लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। और अगर आपको इसके क्रॉप्स के स्टेट याद हैं या सॉइल के स्टेट याद हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन सा सॉइल होता है, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप स्टेट्स लर्न कीजिए कि मैप में कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ये वीट की पिक्चर है, वीट कल्टीवेशन सब चीज़ें अगेन वही पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरा कल्टीवेशन, मेज़ कल्टीवेशन। मेज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि इट इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। तो एक क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आ सकता है कि नेम विच क्रॉप इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर एंड इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। अब इसमें से आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ एरियाज में ये खरीफ क्रॉप है, कुछ एरियाज में ये रबी सीजन में भी ग्रो होता है। तो ये चीज़ें जब भी पता चलेंगी जब आप चैप्टर को अच्छे से थरली रीड करेंगे। देन ये शुगर केन की पिक्चर और यहाँ पे ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ऑयल सीड्स के बारे में बताया है, टी के बारे में बताया है। टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप, कौन कौन से एरियाज में ग्रो होता है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि नेम टू बेवरेजेस क्रॉप इन इंडिया, तो बेवरेजेस क्रॉप कौन सी हुई, टी एंड कॉफ़ी। बेवरेजेस क्रॉप वो होती हैं जो हम ऐसी चीज़ें जो हम गर्म पीते हैं, तो चाय एंड कॉफ़ी पी जाती है। और कहाँ कहाँ इनकी कल्टीवेशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये देखिए ये पूछ लिया अगर आपसे कि ये किसकी पिक्चर है, तो कॉटन की पिक्चर है। कौन सी सॉइल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, तो ब्लैक सॉइल चाहिए। कैसा, ये फाइबर क्रॉप के अंडर आता है। इसके बाद फूड सिक्योरिटी वाला तो पोर्शन यहाँ तक कट चुका है। तो यहाँ पर इसके बाद ये लास्ट में देखिए फिर से आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब आप ज्योग्राफी की तैयारी करें तो आप सॉइल वाला पोर्शन पढ़ें अपना पहला नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में से, और लास्ट वाला पेज जहाँ पे वो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन का टॉपिक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर में से भी पहले आप सारे क्रॉप्स के पैटर्न पढ़ लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद ये बैक एक्सरसाइज करके फिर बाकी चीज़ों को रीड करें। तो यहीं पर इसमें ज्योग्राफी का काम कंप्लीट होता है।